एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे, स्थिर जल मतलब P इक्वल टू 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। तथा जल प्रवाह Q बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अनुकूल चाल, जब क्या बोले अनुकूल, क्या बोले अनुकूल बोले, तो इनको दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 + 3 क्या जाएगा, 11, ओके। यदि इसी में बोल दें प्रतिकूल, क्या बोल दें प्रतिकूल, तो क्या जाएगा P - Q, क्या जाएगा 8 - 3 क्या जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अनुकूल चाल पे बोलेगा, देखो इधर ये क्या है, नदी है, ये क्या है, ये जल बह रहा है। अब नाव ये है, ओके। अब ये नाव क्या हो रही है, इधर जा रही है, जल भी इधर की तरफ आ रहा है, ये जो नदी का बहाव है, ये भी पानी भी इधर की तरफ जा रहा है, तो पानी भी इधर गया और इसकी चाल भी इधर गई, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में P + Q। अब यदि नाव इधर जा रही है और धारा इधर बह रही है, तो इधर चाल तो P, इसकी चाल -Q, ओके। तो अनुकूल में क्या रहेगा P + Q और प्रतिकूल में क्या रहेगा P - Q। जैसे अगला बोल रहा है, नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, तो जल प्रवाह क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर, शांत जल मतलब P 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर में कितनी दूरी, 12 किलोमीटर कितना दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है। ये आपकी नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हो गई, और ये आपकी धारा गई। किस दिशा में लेके जाना है, जिस दिशा में नाव धारा बह रही है, तो धारा बह रही तो P + Q कितना जाएगा, 2 + 4 कितना जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। शांत जल में नाविक की चाल आ गई, शांत जल में नाव की चाल आ गई, दूरी दिया है, चाल दिया, तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल, कितने 6 किलोमीटर, कितना है दूरी, कितना 12, आ गए काट दो उसको, 2 आवर्स, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा, ओके। जैसे यहीं पे कह दे, जल प्रवाह के अनुकूल तैंतीस किलोमीटर, कितना जल प्रवाह के अनुकूल 33 किलोमीटर चलने पर 33 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ओके। यहाँ पे क्या लेंगे, P कितना आ गया हम आपका 8 किलोमीटर, Q कितना है आपका 3 किलोमीटर, तो P + Q क्या आ जाएगा, धारा के अनुकूल निकालना है, तो P + Q 8 + 3 कितना जाएगा 11। चाल टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, धारा के अनुकूल पूछ रहा है, तो 8 + 3 क्या देंगे, दूरी कितनी है 33 किलोमीटर बटे चाल कितनी है 11, इससे इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो कितना जाएगा 3 आवर्स, ओके। अब यदि इसी में बोल दे प्रतिकूल, क्या बोल दें प्रतिकूल, क्या बोल दें प्रतिकूल, तो क्या आएगा P - Q, तो 8 - 3 कितना जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब बोलेगा प्रतिकूल
टाइम निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिकूल टाइम चाहिए। तो क्या आएगा? दूरी कितनी है? 33 बटे चाल कितनी है? प्रतिकूल चाल है 5, तो 5 से इसको काट देंगे। 5 छः का 30 दशमलव 5 छः का 30, 6.6 आवर्स। ओके, अब एक और सवाल हम प्रतिकूल चाल का बता दे रहे हैं। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ साथ मतलब अनुकूल चाल। क्या? अनुकूल। तो P प्लस Q इक्वल टू D बटे T, दूरी बटे चाल। तो कितनी दूरी है? 18 बटे कितना समय? 3 घंटा, 3 छः 18। तो P प्लस Q इक्वल टू कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि शांत जल में, क्या कह रहा है? शांत जल मतलब P कितना? 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति ज्ञात करना, मतलब Q का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। किसका मान? Q का मान। तो P का मान कितना है? 5। तो 5 प्लस Q बराबर 6। ये 5 इधर आ गया, तो Q इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब यदि प्रतिकूल पूछ देता, क्या पूछ देता? प्रतिकूल, तो ये क्या आ जाता है? P माइनस Q इक्वल टू D बटे T, ये होता। ओके, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ये मतलब A है, ये क्या है? B है। एक नाव एक नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय। मतलब एक व्यक्ति यहाँ से अपनी नाव को ले गया, यहाँ से ले गया, ठीक, और यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से वापसी आ गया। तो दोनों का जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 4 घंटे। माना इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? माना क्या है? x है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक के बीच की दूरी क्या है? x है। तो अनुकूल चाल क्या? अनुकूल चाल क्या? P प्लस Q इक्वल टू दूरी कितना? D बटे T। ओके, तो T बराबर D बटे P प्लस Q, मतलब जाने में टाइम। तो D का मान के लिए x, P का मान कितना? 4 प्लस धारा नदी का वेग मतलब 2, तो T बराबर कितना आ गया? x बटे 6। अनुकूल टाइम आ गया। क्या निकल आया? अनुकूल टाइम। अब देखो, ये तो जाने में लगा हो गया, अब क्या आने पे? तो धारा की चाल जैसे आएगा तो P माइनस Q इक्वल टू D बटे T। तो T इक्वल टू क्या देगा? D बटे P माइनस Q। तो D का मान कितना? x बटे P माइनस Q। तो यहाँ P का मान कितना जाएगा? 4 माइनस 2, तो क्या जाएगा? x बटे 2 आ गया। ये मान लिए T1 है, ये क्या मान लिया? T2 है। एक आने का समय और एक जाने का समय। आने प्लस जाने का समय कितना दिया गया है? 4 घंटे। यदि हम दोनों को क्या करते हैं? जोड़ दें, तो कुल समय हमारा 4 घंटे है। तो x बटे 6 प्लस x बटे 2 इक्वल टू कितना? 4। एलसीएम ले लो, इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो x प्लस 3, यहाँ पे 2 3 बार जाएगा, तो 3x इक्वल टू 4 गुणे 6। तो 3x और 1x ये तो कितना जाएगा? 4x इक्वल टू 4 गुणे 6। इस 4 से ये 4 कट गया, तो x बराबर 6 किलोमीटर। इसकी दूरी कितनी आएगी? 6 किलोमीटर। ओके,
एक बार क्या करेंगे, अनुकूल चाल, एक बार क्या प्रतिकूल चाल, दोनों अनुकूल जाने में लगा टाइम, अनुकूल दिशा में टाइम, फिर प्रतिकूल में टाइम, और दोनों का टोटल टाइम कितना दिया गया है 4 घंटे। दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया। ओके, अगला देखो इसी में, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का जल प्रवाह को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, 3 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है। ओके, फिर कह रहा है तथा एक नाविक स्थिर जल में क्या, स्थिर जल में चाल कितनी दी गई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दी गई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने तथा पुनः वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। दूरी कितनी दी गई है 20 किलोमीटर, कितनी दी गई है 20 किलोमीटर। पूछ रहा आने प्लस जाने में लगा समय। देखो तो P प्लस क्यू इक्वल टू डी बटे टी, टी का मान पूछ रहा है तो T इक्वल टू डी बटे P प्लस क्यू। डी का मान कितना 20 बटे P का मान कितना 7 प्लस Q का मान 3, तो T बराबर 20 बटे 10, काट दो इसको, कितना आ गया 2 घंटे। क्या गया 2 घंटे। ये आपका अनुकूल मतलब धारा के अनुकूल जाने में लगा समय है। क्या धारा के अनुकूल चाल का सूत्र लगाए हैं। अब धारा के प्रतिकूल तो मतलब आने में समय, आने में लगा समय P माइनस क्यू डी बटे टी, तो T इक्वल टू डी बटे P माइनस क्यू। डी का मान कितना दिया है 20 बटे P का मान कितना है 7 माइनस 3, तो 20 बटे 7 में 3 गए 4, 4 पंचे 20, 5 घंटा। मतलब ये अब वापसी आएगा तो कितना लगेगा समय 5 घंटे का लगेगा, और जब जाएगा तो कितने घंटे का समय लगेगा 2 घंटे का। तो कह रहा कुल टाइम कितना लगा, तो 2 ये और 5 ये, तो कितना गया 7 घंटे। मतलब 20 किलोमीटर जाएगा तो उसको 7 घंटे का टाइम लगेगा आने प्लस जाने में। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक, कितना 75 किलोमीटर तक, 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में तथा जाकर तथा 5 घंटे में वापस, 3 घंटे में क्या करता है 3 घंटे में पहुंच जाता है और 5 घंटे में क्या जाता है वापस आ जाता है। 3 घंटे में जाता है और 5 घंटे में वापस आ जाता है। तो शांत जल में नाविक की चाल तथा नदी की चाल P और क्या करना है Q, दोनों का क्या करना है मान निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है, ये D का मान, ये कितना दिया गया है T1 टाइम दिया गया है, और ये T2। ओके, शांत जल में मतलब P प्लस Q बराबर D बटे T। कितनी दूरी दी गई है 75। समय कितना दिया है, जाने में समय लगा, जाने में धारा के अनुकूल, किसके धारा के अनुकूल समय कितना लगा 3 घंटे। 3 तो P प्लस क्यू इक्वल टू 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ओके, अब इसमें देखो प्रतिकूल, तो P माइनस क्यू वापसी आने में कितना लगा समय 75 बटे 5, तो P माइनस क्यू का मान कितना आ गया 5 से काट दो, 5 एकम 5 15। P प्लस क्यू का मान पता और P माइनस क्यू का मान भी अपने को पता है। क्या करेंगे P प्लस क्यू इक्वल टू 25, P माइनस क्यू इक्वल टू 15। इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो ये Q से Q कट जाएगा, तो 2P इक्वल टू इसको जोड़ दो, कितना आ गया 0 4, 2 से काट दो, तो P बराबर कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकालना, धारा की चाल निकालना, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो,
तो P प्लस क्यू इक्वल टू 25। P का मान कितना निकाला है 20, 20 प्लस क्यू इक्वल टू 25, ये आ जाएगा इधर, तो क्या आ जाएगा Q बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी का बहाव कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की शांत जल में, तो P का मान कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा जबकि नदी का जल प्रवाह है, नदी का जल प्रवाह का मतलब क्यों बोलते हैं, तो कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि जल प्रवाह के अनुकूल, जल प्रवाह किसके, जल प्रवाह के अनुकूल बोल रहा है, किसके बोल रहा है अनुकूल बोल रहा है, कितना 24 किलोमीटर, कितना 24 किलोमीटर, तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल, कितना 16 किलोमीटर प्रतिकूल। आने में कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति में स्थिर जल में नाविक की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जल प्रवाह की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ओके। हमारे पास देखो जल प्रवाह के अनुकूल चाल क्या होती है P प्लस क्यू बराबर डी बटे टी। ओके। डी का मान कितना दिया गया 24 बटे टी का मान नहीं पता हमको, चाल टी हो गया। P का मान कितना दिया गया है 10 प्लस क्यू का मान कितना दिया गया है 2 इक्वल टू 24 बटे टी। 10 और 2 कितना जाएगा 12, और टी यहाँ पे है तो टी इधर ले जाओ, तो टी बराबर 24 बटे 12 कितना गया 2 घंटे। ओके। अब क्या कह रहा है धारा के प्रतिकूल, तो ये क्या होता है प्रतिकूल P माइनस क्यू इक्वल टू डी बटे टी। तो P का मान कितना है 10 माइनस क्यू का मान कितना है 2 इक्वल टू डी का मान कितना दिया गया 16 बटे टी का मान निकालना है। तो टी इधर आ जाएगा, तो 10 में 2 गए कितना आ गया 8, तो टी इक्वल टू 16 बटे 8, 8 दूनी 16। तो 2 घंटा जाने में भी समय लग रहा है और 2 घंटा क्या लग रहा है आने में भी, तो कुल समय कितना हो गया T1 प्लस T2, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो कितना गया 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 घंटे। ओके। एक नाविक धारा के विपरीत, नाविक क्या है धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, क्या धारा के विपरीत कितना 40 किलोमीटर और अनुकूल कितना 55 किलोमीटर, कुल कितना घंटा लगाता है 13 घंटा। मतलब आने तथा जाने में कुल कितना समय लगता है 13 घंटे। जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर में कुल कितना समय लगता है 10 घंटे का लग सकता है। तो स्थिर चाल तथा नाविक की चाल, स्थिर नाविक की चाल ज्ञात करना अपने को। ओके। धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या होती है, जैसे कोई दूरी है, पहला देखो धारा के विपरीत चाल कितने 40 बटे दूरी बटे इधर देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ओके। तो दूरी कितनी है 40 बटे समय दिया गया है, तो टी मान लिया T1 दिया गया, टी दिया गया है। ओके। चाल कितनी है, चाल कितनी धारा के अनुकूल चाल P प्लस क्यू। ओके। धारा के अनुकूल चाल आ गई, धारा के
प्रतिकूल चाल मतलब इसमें क्या कर दो, इसमें लग रहा है टी, तो उसमें कितना लगेगा 13 माइनस टी इक्वल टू अनुकूल चाल 55 ओहो प्रतिकूल पूछा तो क्या रहेगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों का टाइम क्या दिया गया है, दोनों का टाइम कितना 13 घंटे, तो क्या लिख सकते हैं 40/P माइनस Q प्लस 55/P प्लस Q इक्वल टू 13, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, मतलब 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा अनुकूल जाने में कितना समय लगता है 13 घंटे का समय लगता है। तो P प्लस Q धारा के क्या है प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल को मान लिए x, इसको क्या मान लो y, क्या मान लो y, तो इसको क्या ले सकते हैं x, इसको क्या ले सकते हैं y। अब इधर देखो धारा के प्रतिकूल विपरीत मतलब 30/x प्लस धारा के क्या अनुकूल मतलब y माने हैं 44/y इक्वल टू आने मतलब जाने तथा आने में कितना समय लगता है 10 घंटे, कितना 10 घंटे। ये मान लो समीकरण नंबर 1, ये मान लो समीकरण नंबर 2। ओके, इन दोनों में चाहे x को काट दो और चाहे y को काट दो, दो में से किसी एक को काटना है। यदि समीकरण नंबर 1 में किससे 3 से गुणा करा दे और उसमें किससे दूसरे में 4 से गुणा करा दे, तो दोनों क्या हो जाएंगे 120 120 बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करो इनको, 3 से गुणा कराओ, रुकना 40 है, तो अब 3 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 120, फिर इसमें 3 से कराओगे 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, फिर 3 से कराओगे 13 × 3 = 39। अब इसमें किससे कराना है 4 से कराना है, तो 4 से करवा दीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, और 4 से इसमें कराएंगे 40। ओके, माइनस माइनस माइनस, इससे क्या हो गया कट गया 176, क्या आ जाएगा इससे से कट गया, माइनस का कितना 176 y प्लस 165 y इक्वल टू माइनस के 40 और प्लस के 39। ओके, अब इसमें देखो ये y है, एलसीएम y आ जाएगा, तो 176 में 165 क्या कर दो, 176 में 165 क्या कर दो घटा दो, एक कितना जाएगा माइनस के 11 y इक्वल टू माइनस का कितना आ गया एक, ये एक से क्या कर दो काट दो, तो y बराबर कितना आ गया 11, क्या गया y बराबर 11। ओके, अब ये y का मान किसी एक में रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो इधर पे क्या था चलो इसी तरह रख दो 120x प्लस 165/11 इक्वल टू 39, एक में रख दिया, 11 से काटो 11 कम 11, 11 × 5 = 55, तो 120/x इक्वल टू ये ले जाओ इधर 39 माइनस 15 का, इसको देखो घटा दो, तो 4 24, 120/x, तो ये इधर चला गया, तो x बराबर 120/24, 12 दूनी 24, कितना आ गया 10/2, इससे इसको काट दो कितना आ गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 5। ओके, अब इसमें देखो x का मान कितना निकाले हैं आप लाइन, ये सवाल बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में,
बस इसको समझना जरूरी रहता। P प्लस क्यू, एक्स का मान कितना निकाले हैं हम 5, इसका कितना मान निकाले हैं 11। P और Q का मान पूछ रहा है, तो P माइनस क्यू इक्वल टू 5, P प्लस क्यू इक्वल टू कितना 11। दोनों को जोड़ दो तो कितना P प्लस P कितना आ गया 2P इक्वल टू 11 और 5 16, इससे इसको काट दो तो P बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। P का मान आ गया। अब किसका मान निकालना था, Q का मान निकालना था। तो दोनों को क्या किसी में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। तो P माइनस क्यू इक्वल टू 5, तो P का मान कितना है 8, P 8 माइनस क्यू इक्वल टू 5, ये ले जाओ इधर तो माइनस का Q इक्वल टू 5 माइनस के 8, तो माइनस का Q इक्वल टू माइनस के 3, इससे कट गया तो Q बराबर कितना आ गया 3। शांत जल में नाविक की चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल क्या है, नदी का बहाव कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके।